इस हरियाणा के अगर हम बात करें तो एलनाबाद सीट भी है और यहां पर भी जो गढ़ के तौर पर माना जाता रहा है वो गढ़ बरकरार होता नजर आ रहा है रुझानों में। अभी पिक्चर क्लियर नहीं है रुझानों में, यानी अभय चौटाला जो और उनकी लीड का मतलब एक बड़ा फैक्टर के तौर पर देखें तो वो कृषि कानून आंदोलन, क्या इसको हम इस तरीके से देखें? हम हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से बने हुए हैं, ओंकार जी हमारे साथ आईआरएलडी से बने हुए हैं और हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ विनोद लांबा भी जुड़े हुए हैं। विनोद, मैं आपके पास एक बार आता हूं। पहले अगर एलनाबाद सीट पर हम जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से देखें तो क्या यह माने कि किसान आंदोलन जीत रहा है? क्या यह माने कि कृषि कानून पर विरोध की जीत हो रही है? देखिए, पहले तो अपडेट लेटेस्ट दे देते हैं दर्शकों को। 8वें, 9वें और 10वें राउंड में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके बाद अब अभय चौटाला मात्र 2985 वोट से आगे हैं। सवाल बिल्कुल वाजिब था, अगर जीत होगी इनेलो की तो कहीं ना कहीं इनेलो भी कहेगी और बाकी दल भी कह सकते हैं कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी जेजेपी को समर्थन नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हुए हैं, इनेलो से भी सीधे तौर पर पूछा जाएगा, क्योंकि 37,648 वोट अगर गोविंद कांडा लेते हैं तो फिर पूरी तरह से असर नहीं है। एक तरफा जीत इसे बिल्कुल नहीं कहा जाएगा अभी तक के नतीजों के हिसाब से। नतीजा चाहे जो भी आए, चाहे गोविंद कांडा जीते या फिर अभय चौटाला जीते, लेकिन क्लोज फाइट देना इस पूरे सवाल पर सवाल उठाता है कि आखिरकार अगर किसान आंदोलन का इतना ही असर था तो पेटियां क्यों नहीं भर पाई इंडियन नेशनल लोकदल की। जी बिल्कुल, ये सवाल लै भी लेना। ओंकार जी साडे नाल ने। ओंकार जी, तुहाडे तो यही पूछना चाहूंगी, जिस तरह खेती कानूनों की गल हो रही है, उसके विरोध की गल हो रही है, तो एक लहर जो उठी अभय चौटाला के इस्तीफे तो बाद, मौजूदा स्थिति की जो गल की जाए, ना तो किसान आंदोलन ही खत्म होया, ना ही कानून रद्द होए ने। जरूर जिमनी चोणां हो रही ने, उपचुनाव हो रहे हैं, अभय चौटाला फिर तो उतों ही, पर यह तमाम चीज़ां की दर्शाउंदियां, ना तो किसान आंदोलन खत्म होया, ना ही विरोध खत्म होया। तो जिस तरह साडे ब्यूरो चीफ दस रहे हैं, टक्कर भी कोई बहुत वड्डे फासले दे नाल नहीं हजे दे पा रहे, क्योंकि हजे रुझान ने नतीजे आने बाकी ने। पर जे रुझानों की गल करिए तो बहुत वड्डा कोई फासला नहीं है। मैं तो उन्हें दसना चाहूंगा, जेडे हुण 3 बूथ खुले हैं, 8, 9 और 10 जेडे 3 राउंड हुए हैं, ये टोटल शहरी राउंड सी और ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ स्वीकार करते हैं इनेलो किधरे न किधरे शहरी गिनती दी थोड़ी पिछे नजर आती है। लेकिन सानू इस चीज ते भी तसल्ली है कि ਅਸੀਂ शहरी गिनती जी भी ज्यादा पिछे नहीं रहे। शहरी गिनती हुण गांव दी फिर शुरू होगी। 11 तो लेके 16 तक दे राउंड ये पिंडां दे राउंड ने और जे साडी हुण 2895 ਜਿਹੜੀ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡ, 2895 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਾ ਹੈ। लेकिन एलनाबाद चुनाव ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ 14900 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿਕੋਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब स्पष्ट है ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ अपना वोट बैंक नहीं ले पा रही, ये किधरे ना किधरे बीजेपी ਨੂੰ शिफ्ट हो रहा है। और क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि पूरी सत्ता दल बीजेपी, जेजेपी और हलोपा 3 पार्टियां मिलके और इनेलो दे परिवार दे ही मेंबर अजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला और रंजीत चौटाला ये भी मुखालफत करते पे जी भाई अभय सिंह चौटाला दी। उस सब दे बावजूद भी अगर अभय सिंह चौटाला जी लगातार बढ़त बढ़ाए रखे ने, 10 राउंड हो गए, 10 राउंड की लगातार बढ़त चल रही है और 100% उन्होंने जीत होएगी। इथों ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ क्लोज हो रही है, ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ टाइट हो रहा है, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਓਂਕਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਸੀਟ ਖੁੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ। ऐसा कोई खुशन का तो डर नहीं है। लेकिन मैं दसना चाहना, जब भाई अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिता सी, उस वक्त इन्होंने उत्थे दी पंचायत करके उत्थे दे किसानां नाल सलाह मशवरा करके जनता नाल सलाह मशवरा करके इस्तीफा दिता सी। और जब पार्टी ने अपना कैंडीडेट डिक्लेयर करना सी, 2 ਵੱਡੀਆਂ पंचायतां होईयां सी, उन्हां पंचायतां दे भाई अभय सिंह चौटाला नूं ही दोबारा उम्मीदवार बनाया गया। और मैं स्पष्ट करना चाहना, पूरे हरियाणा च 90 सीटां ने, 89 सीटां दी जो कोई भी एक वड्डे तो वड्डा नेता, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਲੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਲੇ ਤੱਕ 10 ਰਾਉਂਡ ਦੀ
गिनती हो चुकी है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ बढ़त बढ़ाए हुए ने। ये स्पष्ट करता है कि किसान आंदोलन का प्रभाव है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल बैठ गई। आपके पास आता हूं फिर से, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। बजरंग दास गर्ग जी, जब आंदोलन शुरू हुआ तो खुलकर सबसे आगे जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आया, किसका? कांग्रेस। क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी फेल हो गई, आगे इस स्ट्रेटजी पर नहीं बढ़ेगी कांग्रेस? मनोज जी, जहां किसान का मामला है, मजदूर का मामला है, कर्मचारी का मामला है, व्यापारी का मामला है, कांग्रेस पहले भी साथ थी, आज भी साथ है, आगे भी किसान के साथ खड़ी है। मामला ये नहीं है जैसे बड़ौदा चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हमने भारी बहुमत से जीता, पहले से ज्यादा वोटों में से जीता। हकीकत क्या है, जब चुनाव होता है, दो आदमी में तुलता है, उस टाइम अनिलो कहां खड़ी थी? अनिलो 7,000 भी वोट नहीं ले पाई वहां पे। बड़ौदा के अंदर जाट बेल्ट थी, कितनी वोट लेकर आए हैं आप आंकड़े देख लो। जहां स्थिति क्या होती है, जब चुनाव होता है, फर्स्ट और सेकंड दो में चुनाव तुलता है। शहरी वोट थी वो हमारी बीजेपी की तरफ कन्वर्ट होगी, ग्रामीण हमारी वोट थी वो अबे भाई की तरफ कन्वर्ट हो गई। हर एक आदमी सोचता है कि चुनाव तुल गया, अभी ये आदमी ना जीते, हमारा जीतने की स्थिति में नहीं था। इसका एक मुख्य कारण ये रहा, देखो अनिलो गढ़ है, आज भी मानता हूं मैं, पहले भी मैंने कहा है अनिलो का गढ़ था और लोगों का मन भी था कि भाई इनको सरकार को हराना है। सरकार ने चुनाव थोड़ी लड़ा है, सरकार ने तो धन और बल, पैसे के जो भी वोट ले रहे हैं, इन्होंने तो घर घर में पैसे भिजवाए गए हैं। इनके जो गुरके हैं वो पैसे बांटने में लगे रहे, और कितनी गाड़ियां इनकी पैसों समेत पकड़ी गई है, कोई कार्रवाई नहीं है। कितनी शिकायतें इन लोगों की तरफ से भी गई, हमारी तरफ से भी गई। भाई सरकार के आदमी लोगों को खरीद रहे हैं, मतलब वोट मोल ले रहे हैं, करोड़ों रुपए बांट रहे हैं। और यहाँ तक कि आप देखो, जहां सरकार की बात है, एक सरकार का मुख्यमंत्री गली गली फिर रहा है, सारे मंत्रिमंडल फिर रहा है। बजरंग जी, मैं आपके पास फिर लौटता हूं, लेकिन केवल क्या विनोद के पास जाना चाहता हूं। बजरंग जी, आपके पास आओ, मैं आ रहा हूं, मैं अपने सहयोगी के पास एक बार जाना चाहता हूं, विनोद लांबा के पास जाना चाहता हूं। विनोद, जो पॉलिटिकल सिनेरियो में बातें हो रही है, ठीक है, वो एक अलग चीज है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां भी होगा, आगे भी हो जाएगा। मैं समझना चाहता हूं विनोद आपसे, क्या केवल किसान आंदोलन, कृषि कानून का विरोध एक मसला, क्या केवल यहां तक लिमिट कर दिया जा सकता है किसी भी तरह के परिणाम को? क्या चाहे कोई लीड ले रहा है, चाहे कोई पीछे रहे, क्या और अन्य मुद्दे भी प्रभावित करने वाले रहे हैं यहां पर, उनका भी असर हम मान सकते हैं? देखिए, बजरंग दास जी जो कह रहे हैं उनकी बात तक मैं कुछ हद तक सहमत हूं, क्योंकि एक चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर लड़ा जाए ऐसा संभव नहीं होता है। निश्चित तौर पर सरकार ने अपनी ताकत लगाई थी और तमाम चीजें देखने को नजर आई हैं। अब एक ही पैरामीटर में कहें कि एक सेट फॉर्मूला नहीं है मैथमेटिक्स की तरह कि ये चुनाव हुआ तो सिर्फ इसमें एक फॉर्मूले के तहत जीत मिली या हार मिली। लेकिन बजरंग दास गर्ग के लिए, बजरंग दास जी, एक सवाल मेरा आपके लिए भी है, आप लोगों ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा भी नहीं, ये भी आरोप कहीं ना कहीं लगेंगे, क्योंकि 10 राउंड के बाद भी अगर 15,000, और आप सूत्रधार थे इस पूरे चुनाव में, कहीं ना कहीं पवन बेनीवाल को लेकर आए, एआईसीसी में ज्वाइनिंग हुई थी, मैं और आप उस दिन यहां मौजूद थे दिल्ली में, और उसके बाद टिकट भी मिली, टिकट के बाद आप प्रचार में भी गए, तमाम जिम्मेदारियां भी मिली। ये कमजोरी तो आपको माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पूरी ताकत कांग्रेस की नहीं लगा पाई। देखिए, ये बात सही है। एक्चुअल क्या था, स्टार्टिंग से ये चुनाव जो था, हमने जो पवन बेनीवाल कैंडिडेट बनाया गया, ये 8 महीने पहले इसने बीजेपी इस्तीफा ये कह के दिया कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, गांवों में नहीं जा सकता, शहर में कहीं जा नहीं सकता, बाहरी विरोध पार्टी का तो कांग्रेस तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी का, जेजेपी का जो सरकार है बजरंग जी, कांग्रेस तो अल्टरनेट नहीं बनी ना सीधे तौर पर। विनोद जी, मैं बिल्कुल मानता हूं, जो हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा, इसके लिए हम पूरा हम इसकी सर्वे करेंगे, कहां कैसे कमी रही है, कैसी कमजोरी रही है। मगर एक बात तो आप मानोगे ना, जो मैंने स्पष्ट किया है, इन्होंने सरकारी
सरकारी अमला जमला, सरकारी तंत्र, मुख्यमंत्री, मंत्री, जो पूरा सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट, सारा वहां इलाहाबाद बैठा था। और पैसा कैसे बांटते हैं? जेब से पैसे नहीं बांटते, ठेले में और बोरियों में पैसे भर भर के पूरे गांवों में इन्होंने लोगों को खरीदना का काम किया। बजरंग दास जी, बात करें चुनाव की तो अंत में जीत या हार की मायने रखेगी। चोणा दी जे गल की जावे बजरंग दास जी, अंत दे विच जित या हार मायने रखेगी। तुसी सरकारी खेमे, एक मिनट, तुसी सरकारी भाजपा दी गल करा, भाजपा जेजेपी दी तुसी इस वेले स्ट्रांग पॉइंट्स गिनवा रहे हो। इनेलो नु तुसी कह रहे हो उन्हां दा गढ़ है, पर कांग्रेस दी कमी किथे रही? फिलहाल तो ये चीज है ना कि इस ते काम तुहानू करना पएगा। सरकार दा जो स्ट्रांग पॉइंट रहा, इनेलो दा जो गढ़ रहा, चीजां तुहाडियां मन लईयां। मैडम जी, मैं कर रहा हूं, साड़ी कमी की रही, साड़ी कमी ये रही, हमने अपना जमीर नहीं बेचा। इन लोगों ने, आप मुद्दे एक थे, किसान का मुद्दा, मजदूर का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, सब्जी फल महंगे, किराना का सामान महंगा, जरूरत का सामान महंगा। विपक्षी दल थे, आप समझाते ना इस बात को, अब की बात समझाते इस बात को, मुख्य विपक्षी दल हो आप लोग। नहीं समझाया, आप समझिए, लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई, सरकार को हराना है। अगर कांग्रेस को ऊपर उठा लिया तो अबे भाई हार जाएगा। ये वोट दो के अंदर डिवाइड करने के बजाय जनता ने एक दिमाग लगाया, भाई सरकार को कैसे हराए। ये धन और बल और पूरी सरकारी तंत्र यानी कि संपूर्ण जित दा सुपना भी नहीं देख सकती कांग्रेस, इसलिए यानी कि संपूर्ण जित दा कांग्रेस सुपना भी नहीं देख सकती। लोकां नूं डर पै गया, जे कांग्रेस नूं वोटां पातियां तो वंडियां जाणगियां वोटां। नहीं, वहां बिल्कुल जनता ये डर बना मैडम जी, अगर कांग्रेस को वोट डालेंगे, वोट जो है किसान की थी, मजदूर की थी, वो डिवाइड हो जाएगी दो आदमी में, एक अभय भाई के और एक कांग्रेस में। और बीच में से सरकार का जो प्लानिंग थी भाईचारा बिगाड़ने की, वहां मुद्दा बनाया गया जाट नॉन जाट का। खुला ऐलान सरकार की तरफ से ये कहा गया, ये जाट नॉन जाट का इलेक्शन है, ये किसान और नॉन जाट का इलेक्शन है। इन्होंने भाईचारा खराब करने की पूरी कोशिश वहां की। आप देखिए, साक्षी दा ठीक है, बजरंग दास जी आऊंगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ, लगातार सुन रहे हैं, पर ग्राउंड ਤੋਂ ਵੀ अपडेट ਲੈ ਲਈਏ क्योंकि ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ लगातार जारी है। साक्षी, इस वेले की अपडेट्स मिल पा रहे ने अंदरों? फिलहाल रुझाना के मुताबिक कौन अगे ते कौन पीछे चल रहा है? जी बिल्कुल अमृता, अगर रुझानों की अगर हम बात करें तो 11 राउंड्स की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। टोटल 16 राउंड्स की जो काउंटिंग है वो की जानी है और 11 में से आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 राउंड्स हैं जो बचे हैं। लेकिन शुरुआती अगर कुछ राउंड्स की, अगर शुरुआती 5 से 6 राउंड्स की बात करें तो अभय चौटाला ने, जो INLD के उम्मीदवार है, एक अच्छी बढ़त उन्होंने बनाई। लगभग 8000 की जो बढ़त थी वो वोटों की कहीं ना कहीं उन्होंने बनाई हुई थी। लेकिन जैसे जैसे क्योंकि ये ग्रामीण बेल्ट था, ये वो एक पंजाबी समुदाय का इलाका था जो कहीं ना कहीं हमेशा से उनका गढ़ रहा है, जहां उनसे जुड़े, उनसे रिलेटेड, उनसे प्रभावित जो लोग हैं वो वहां पर रहे हैं। तो इस एरिया से एक अच्छी उम्मीद उन्हें मिली थी। लेकिन ये जो एरिया था, ये भारतीय जनता पार्टी और जसपा के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, उनके लिए कहीं ना कहीं एक टफ सिचुएशन थी। लेकिन गोविंद कांडा थोड़ी देर पहले बाहर आए थे, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह के वोट उन्हें शुरुआती 5 राउंड्स में मिले हैं उससे वो संतुष्ट है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट इससे भी कम किया था। वहीं जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते जा रहे हैं, समय बढ़ता जा रहा है, तो अभय चौटाला की जो बढ़त थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। अगर 7, 8, 9 इन 3 से 4 राउंड्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेजेपी के जो कैंडिडेट है गोविंद कांडा, उन्होंने कहीं एक अच्छी बढ़त बनाई और लगभग 5 से 6000 की जो लीड है वो उन्होंने तोड़ी थी। और बता दें आपको, 10वें राउंड के बाद ये जो लीड थी अभय चौटाला की, वो 8000 से सीधे 2985 पर आ गई थी। वहीं अगर 11वें राउंड की बात करें तो 11वें राउंड में अब तक इनेलो नेता अभय चौटाला को 45,171 वोट मिले हैं। वहीं गोविंद कांडा जो कि गठबंधन के उम्मीदवार है, उन्हें 42,074 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट पवन बेनीवाल को 15,886 वोट मिले हैं। और बता दें आपको कि 11वें राउंड के बाद अभय चौटाला जो INLD के उम्मीदवार है, उनकी लीड 3097 हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि ये शहरी इलाका था जहां से भाजपा जजपा को उम्मीद थी और उस उम्मीद पर वो खरे भी उतरे। लीड जो थी कई हद तक तोड़ने की भी कोशिश की। लेकिन अब इसके बाद एक बार फिर जो बाकी के बचे हुए 5 राउंड हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्र ज्यादातर पड़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं इनेलो का पलड़ा जो है ज्यादा भारी है। तो कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन नेक टू नेक है और इस कंपटीशन में किसी भी समय, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी कोई घट जाता है, कभी किसी की बढ़त
बढ़त हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना जरूर होगा, क्योंकि जो किसान आंदोलन का फैक्टर है, किसान एजिटेशन का फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी और जेजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इस माहौल में भी एक अच्छी लीड, एक अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्होंने भी बढ़ाई हुई है। लगभग 5 से 6 हजार की जो लीड थी अभय चौटाला की, उसे तोड़ने की जो जद्दोजहद थी और वो टूटी भी। और उसके बाद अब जो ये लीड है ये महज सिमटकर 3000 वोटों की रह गई है। अब आने वाले जो 5 राउंड हैं इनमें कहीं ना कहीं देखना होगा, जो ग्रामीण बेल्ट इसमें फॉलो करते हैं उसमें कई जगह बीजेपी का भी पलड़ा भारी है, गठबंधन का भी, और कई जगह आईएनएलडी का पलड़ा भी भारी है। तो अब ये देखना होगा, ये कहना, क्योंकि मामला बहुत दिलचस्प और टक्कर का चल रहा है, तो अभी इस मौके पर ये कह देना कि कौन आगे है या कौन जीत की ओर आगे बढ़ रहा है, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि बीजेपी के जो उम्मीदवार है गोविंद कांडा, वो भी सुबह से ही जो मतगणना केंद्र है वहां पर लगातार बने हुए हैं और हर राउंड पर अपनी खुद की जो नजर है उन्होंने बनाई हुई है। और फिलहाल कुछ भी बातचीत करने से भी करते हुए वो नहीं नजर आ रहे हैं और एक सही समय का वो इंतजार कर रहे हैं जब कहीं ना कहीं ये संतुष्टि हो जाए कि कौन जीत रहा है या कौन हार की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कुछ ही देर में जब साक्षी आप हमारे साथ हैं, आईएनएलडी से ओमकार जी हमारे साथ है। ओमकार जी, लीड थोड़ी कम हो रही है तो लड्डू निकलवाएंगे या अभी थोड़ा वेट कर लें? जी 100% लड्डू तो निकलवाएंगे और बांटेंगे भी। ये लीड जो कम हो रही है, हमें पहले ही पता था 8, 9 और 10 राउंड जो चलेगा वो शहरी क्षेत्र का राउंड था। और ये जो लीड कम हुई है इसका मुख्य कारण कांग्रेस का बिल्कुल बैठ जाना है। आप ये देखो 15,000 महज वोट कांग्रेस ले रही है और हम पहले ही कह रखे थे कि अगर ये मुकाबला तिकोनिया होगा तो भाई अभय सिंह चौटाला जी 30,000 35,000 वोट से जीतेंगे। अगर कांग्रेस बिल्कुल बैठ जाती है तो आपको पता है कांग्रेस का वोट बैंक कभी भी इनेलो को ट्रांसफर नहीं हुआ है। कांग्रेस का वोट बैंक कहीं ना कहीं बिक गया और बीजेपी में चला गया। ये बीजेपी जो आज इतनी वोट लेके जा रही है महज कांग्रेस की वजह से लेके जा रही है। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, हलोपा, इन चारों ने मिलकर भाई अभय सिंह चौटाला जी से टक्कर ली है। मतलब कांग्रेस के वोट का बंटवारे का फायदा आपको नहीं हुआ? आप ये कह रहे हैं कि केवल बीजेपी की आपकी वोट अपनी जगह तटस्थ रह गई। विनोद, आप हमारे साथ हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर फायदे की बात हो तो भाई आपने कांग्रेस के जो के हिस्से की जो बात थी, वोट शेयर थे, वो आपके पास चले गए, बीजेपी के हिस्से का जो था वो हमारे पास नहीं आ पाया। ऐसे होता है क्या? कैसे समझे हम वोट शेयर के समीकरण को यहां अगर क्लोज फाइट पर है आईएनएलडी और बीजेपी? देखिए उपचुनाव जो भी होता है वो ज्यादातर, मैं आ रहा हूं ओमकार जी, आ रहा हूं मेरे साथ हमारे विनोद भी हैं। जी विनोद प्लीज। ओमकार जी, जी ओमकार जी आपसे ही जुड़ा। जी मनोज, मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं और ओमकार जी से पूछता भी हूं। ठीक है, आप कांग्रेस के सिर कहीं ना कहीं फोड़ रहे हैं बात को और पूरा ठीक रहा। 3097 विनोद 11 व्यावसायिक मजबूरी है, प्लीज छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, लेकिन हमारी कवरेज जारी है, हम तुरंत लौटे, आप सब हमारे साथ बने हुए हैं।